See our next question. We have to find the foot of the perpendicular of the point 2, 4 on the line x plus y equals 1. Now लेक्चर वीडियोस के अंदर मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट को फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक तरीका तो आप लोगों ने जब सीखा हो, जब आप लोग 11th क्लास में होंगे और आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा। देखिए वहाँ पे क्या देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक लाइन गिवन है और अगर किसी पॉइंट से पर्टिकुलरली आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देन मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है P और हमें पॉइंट गिवन क्या है 2, 4 और मान लीजिए R जो है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम कर लिए h, k हैं और लाइन आपके पास गिवन थी x प्लस वाई इक्वल्स 1। नाउ आप कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व? आपको पता है कि अगर मैं स्लोप ऑफ दिस पी आर निकालूंगा तो स्लोप ऑफ पी आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि k माइनस में 4 अपॉन में h माइनस में 2। ऑल राइट, एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, इस लाइन को पहले आप लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब इसका स्लोप -1 आ रहा है। ओके, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमें गिवन है वो हो जाएगा -1। नाउ आपको पता है कि अगर दो लाइंस होती हैं आपस में परपेंडिकुलर, देन देयर उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है -1। तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ पी आर इंटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स -1 होगा। इसका मतलब k माइनस में 4 अपॉन में h माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल्स -1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपको h और k की टर्म्स में एक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। उस इक्वेशन को प्लीज़ आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा। एक और चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में इस गिवन लाइन के ऊपर ही तो लाई करेंगे। इसका मतलब अगर h, k lies on given line, therefore h, k satisfies the equation of line, satisfies the line। इसका मतलब h और k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स h प्लस के इक्वल्स 1 भी होगा, h प्लस के इक्वल्स 1 भी होगा। इसको आप लोग प्लीज़ सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लीजिएगा। देखिए आपके पास h और k में एक इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव हो रखी है और आपके पास h और k में एक और इक्वेशन आपको मिल गई। नाउ दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लोग h और k के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। ओके, ये तरीका होता है आप लोगों का मेथड नंबर 1, बट आई विल सजेस्ट कि आप इस तरीके को अप्लाई ना करें, बिकॉज एग्जामिनेशन में सारा का सारा टाइम यही तरीका खा जाएगा आप लोगों का। ओके, नाउ देखिए मेथड नंबर 2 में क्या कर सकते हैं आप लोग। मेथड नंबर 2 में जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, अगर जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होती है उसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पे ही लाई करते हैं, तो क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? आंसर है यस। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स इस गिवन लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर मान लीजिए आप लोगों के पास दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे आते जो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करे, देन आपको पता नहीं लग पाता कि कौन सा कोऑर्डिनेट एक्चुअल में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और कौन सा कोऑर्डिनेट एक्चुअल में अदर कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे अगर आप लकी हुए और आपका अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, देन वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। बट मान लीजिए दो अगर ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं इसको, तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअल में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, बट हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ मेथड नंबर 3, जो मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपको निकालने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स, देन उसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आप लोगों को। चलिए मैं यहाँ पे एक नया डायग्राम आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन गिवन है और आपके पास एक पॉइंट से आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है r
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स सपोज h और k। और लाइन की इक्वेशन कैसी है? लाइन की इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का शॉर्टकट मैंने क्या बताया लेक्चर वीडियोस के अंदर आप लोगों को? मैंने बताया हुआ है h माइनस में x1 अपॉन में a इक्वल्स k माइनस में y1 अपॉन में b इक्वल्स माइनस साइन के साथ आप इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दें, यानी कि ax1 प्लस में by1 प्लस में c एंड देन डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस शॉर्टकट की मदद से आप लोगों को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स इजीली मिल जाएंगे। ओके, चलिए हम इसको अप्लाई भी कर लेते हैं इस सवाल के अंदर। देखिए आपके पास जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 2,4 और लाइन गिवन थी आपकी x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a इक्वल्स टू है 1 और b भी है इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा h माइनस में 2 अपॉन में 1 इक्वल्स k माइनस में 4 अपॉन में 1 इक्वल्स माइनस, एंड देन आप लोग क्या करें, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1। ओके, 2 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है 1, b भी है 1, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज व्हाट? 2। नाउ आप लोगों को बस कंपैरिजन करना है यहाँ पे। ओके, नाउ अगर आपने इसको और इसको इक्वेट किया तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा h माइनस में 2 अपॉन में 1 को आप स्किप कर सकते हैं इक्वल्स माइनस में यहाँ पे आएगा 6 माइनस 1 इज 5 अपॉन में 2 विच विल गिव्स यू h इक्वल्स माइनस का 5/2 एंड प्लस का 2। आप इसको बोल सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद कि h इक्वल्स हो जाएगा -5 प्लस 4 यानी कि माइनस का 1/2। आप देखिए किस ऑप्शन का x कोऑर्डिनेट माइनस का 1/2 आ रहा है। तो देखिए यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट माइनस का 1/2 आ रहा है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं कि आप लोगों को अपना आंसर मिल गया है, ठीक है, बिकॉज इसी ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट माइनस का 1/2 है। बट फिर भी देखिए मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। नाउ k के लिए आप क्या काम करें, इसको और इसको इक्वेट करें। सो आपके पास लिखा हुआ है k माइनस में 4 इक्वल्स माइनस का 5/2। सो आपके पास अल्टीमेटली क्या आएगा? k इक्वल्स माइनस का 5/2 प्लस में 4। एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपका ऑप्टेन हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 8 विच विल गिव्स यू k इक्वल्स 3/2। और देखिए y कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो आप लोग इसमें ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा अगर आपके पास 2 ऑप्शंस इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं देन ये तरीका यहाँ पे फेल हो जाएगा। और देखिए लास्ट में आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्चर वीडियोज़ में वैसे मैंने आप लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ साथ मैंने इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालना भी आपको सिखाया था। मान लीजिए कि अगर आप लोगों को इस P पॉइंट की इमेज को फाइंड आउट करना हो, लेट्स सपोज ये P लिखा हुआ है यहाँ पे P डैश, ओके, देन उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग? बिल्कुल सेम टाइप का मैंने फॉर्मूला दिया था। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास h, k हैं, देन क्या होता है, इसी फॉर्मूले के अंदर आप लोग बस यहाँ पे माइनस का 2 लगा लीजिए। माइनस का 2 लगाते ही क्या मिल जाएगा आपको? आप लोगों को इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या काम करेंगे आप लोग? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे माइनस के साथ ax1 प्लस by1 प्लस c लिख देंगे अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। ओके।